Hello everybody, welcome to the day third of our chapter kinship. So in this chapter primarily we are going to or we are discussing the themes of kinship that are being asked. तो हमने पिछली क्लास के अंदर एक बहुत इम्पॉर्टेंट थीम जो है दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द थीम फर्स्ट दैट वाज द टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप्स. तो हमने अलग अलग टाइप्स ऑफ डिसेंट ग्रुप को ऑलरेडी जो है वो स्टडी कर लिया है कि कौन कौन से आपके पास डिसेंट ग्रुप थे, वेदर इट वाज लीनिएज और वेदर इट वाज clan, whether it was phratry or moiety. We have discussed them, and along with this we have discussed the salient features of those kinship associations or the kinship groups. ठीक है, decent groups. फिर इसके बाद आपके पास जो अगला थीम आता है, द सेकंड थीम, इट इज़ दैट व्हाट इज़ किनशिप. अलग अलग जो है वो डेफिनेशंस ऑफ किनशिप. और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी तक यूपीएससी ने ज़्यादा टच नहीं की है लेकिन आने वाले टाइम में टच कर सकती है, बिकॉज सिम्बॉलिक एंथ्रोपोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट थीम बनता जा रहा है. तो व्हाट यूपीएससी कैन टच इन द फ्यूचर इज़ the symbolic interpretation of kinship from the perspective of or from डेविड श्नाइडर. डेविड श्नाइडर ने एक किनशिप का सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन और सिंबॉलिक व्यू दिया है. ठीक है, फ्रॉम हेयर यूपीएससी कैन आस्क यू सम क्वेश्चन. तो यूपीएससी यहाँ से जो है वो आपसे कुछ ना कुछ जो है वो पूछ सकती है. ठीक है, तो सबसे पहले वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, इफ़ यू वांट टू डाउनलोड द पीडीएफ फाइल यू शुड गो टू द O2IS अकेडमी ऐप. आप O2IS अकेडमी ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं. फिर इस ऐप के स्टोर में जाइए और ऐप के स्टोर के अंदर जो है वो आपको एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन कम आंसर राइटिंग कोर्स जो है वो दिखाई दे जाएगा. जब आप एंथ्रोपोलॉजी रिवीजन कम आंसर राइटिंग कोर्स के अंदर जाएंगे, देयर विल बी अ फोल्डर ऑफ फ्री रिसोर्सेज. फ्री रिसोर्सेज का एक जो है वो आपको फोल्डर मिलेगा. इन दिस फोल्डर यू आर गोइंग, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको ये जो फाइल्स हैं, ये जो पीडीएफ फाइल्स हैं, वो जो है वो जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे मिल जाएंगी. इफ़ यू वांट टू डू द आंसर राइटिंग, अगर आप आंसर राइटिंग करना चाहते हैं, अगर आप अपना स्किल जो है वो इम्प्रूव करना चाहते हैं, देन यू शुड गो फॉरवर्ड एंड परचेज द कोर्स. तो आपको जो है वो इस कोर्स को परचेज करना पड़ेगा. लेट्स सी दैट व्हाट आर द डिफरेंट डेफिनेशंस और व्हाट आर द डिफरेंट व्यूज़ ऑफ डिफरेंट एंथ्रोपोलॉजिस्ट ऑन किनशिप. किनशिप को अलग अलग एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने किस तरह से समझाया है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल एम्बलक्रोम ने जो है वो किनशिप को इस तरह से समझाया है दैट इट इज़ द सोशल रिलेशनशिप्स ड्राइविंग फ्रॉम द ब्लड टाइज दैट आर रियल और सपोज्ड एंड द मैरिज आर कलेक्टिवली रेफर्ड एज किनशिप. कि आपके पास ब्लड टाइज और मैरिटल रिलेशनशिप्स जो मैरिज हैं, दोनों जब मिलती हैं आपस में, दोनों चीज़ें जब आपके पास आपस में मिलती हैं, देन इट बिकम्स किनशिप. तो आपके पास जो है वो किनशिप जो है वो बनती है. देन द किनशिप इज़ फॉर्म्ड. फिर उसके बाद आपके पास बात आती है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ डेविड श्नाइडर. डेविड श्नाइडर एक चीज़ के ऊपर बहुत दबाव देते हैं. ठीक है, चलिए डेविड श्नाइडर के ऊपर हम बाद में आते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बाकी जो है वो आपके पास जो लोगों ने किनशिप की डेफिनेशन दे रखी है हम उनकी बात करते हैं. उसके अंदर जो पहला नाम है वो आता है क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का. क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस का मानना है कि जैसे आपके पास बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स हैं, बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स को सोशल कंटेक्स्ट में समझाने के लिए हम किनशिप टर्म्स को यूज़ करते हैं. तो किनशिप का मतलब क्या है? लेवी-स्ट्रॉस ने किनशिप को बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स के साथ जो है वो कंपेयर किया है. सो वो कहते हैं किनशिप एंड इट्स रिलेटेड नोशंस. किनशिप और इसके रिलेटेड नोशन का मतलब क्या है कि जो आपके पास किनशिप टर्मिनोलॉजीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा बाकी और चीज़ें जो हैं जो किनशिप के साथ मिलती जुलती हैं,
आर एट द सेम टाइम prior एंड exterior टू द बायोलॉजिकल रिलेशंस, यानी कि वो बायोलॉजिकल रिलेशन के साथ जो सारी की सारी चीज़ें जो किनशिप में हैं, वो जो भी किनशिप टर्म्स हैं, जो किनशिप रिलेशनशिप्स हैं, दे आर एसोसिएटेड विद द बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स, जो कि नेचुरली आपके पास जो है वो बनते हैं। ठीक है, सो इसी चीज़ को कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए आपके पास बहुत सारे सोशोलॉजिस्ट जो है वो अपनी अलग अलग डेफिनेशन देते हैं। जैसे आपके पास JBT ने अपनी जो है वो जो है वो डेफिनेशन दी है कि दैट द किनशिप इज नॉट द सेट ऑफ द जेनोलॉजिकल रिलेशनशिप्स। ये सिर्फ जो है वो आपके पास खून या मैरिज के रिलेशनशिप्स नहीं है, ये सिर्फ आपके पास जो है वो बायोलॉजिकल रिलेशनशिप्स नहीं है। इट इज़ द सेट ऑफ द सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स का मतलब क्या है कि जो चीज़ें आप सोसाइटी के अंदर बनाते हो, जो संबंध आप सोसाइटी के अंदर बनाते हो। तो JBT कहते हैं कि ज़रूरत नहीं, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जो सच में आपके साथ ब्लड के रिलेशन में जो व्यक्ति हो उसको ही आप चाचा या ताया कहें, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। जो व्यक्ति आपके नेबर में रहता है उसको भी आप जो है वो अपना चाचा बना सकते हो। ठीक है, कोई उसमें जो है वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो देन आपके पास A.R. रेडक्लिफ ब्राउन, A.R. रेडक्लिफ ब्राउन की आपके पास डेफिनेशन आती है दैट द किनशिप इज लाइक अ साइन पोस्ट टू द इंटरपर्सनल कंडक्ट, कि आपने सोसाइटी के अंदर फॉर्म्स कैसे रखने हैं, कंडक्ट फॉरम्स। जो फॉरम्स, इट वाज द वर्ड दैट वाज यूज्ड बाय एरिस्टोटल ने ये वर्ड यूज किया था, फॉर्म्स का वर्ड। तो उसी चीज को जो है वो अपनी थ्योरी के अंदर रेडक्लिफ ब्राउन भी यूज करते हैं कि इंटरपर्सनल कंडक्ट कैसे रखना है। तो इंटरपर्सनल कंडक्ट को कौन समझाता है, कौन बताता है कि इंटरपर्सनल कंडक्ट आपको इस तरह से रखना है, ये आपकी ड्यूटीज़ हैं, ये आपकी ऑब्लिगेशंस हैं। वो कहते हैं, रेडक्लिफ ब्राउन कहते हैं कि किनशिप और किनशिप टर्म्स आपको ये बताता है कि आपको इंटरपर्सनल कंडक्ट जो है वो किस तरह से रखना है। फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ चाचा। अगर आपको कोई चाचा लगता है तो चाचा के साथ जो है वो इंटरपर्सनल कंडक्ट जो है वो एक रिस्पेक्ट वाला भी रहेगा, थोड़ा सा जोकिंग भी रहेगा। ठीक है, सिमिलरली अगर जीजा साली है आपके पास तो वहाँ पे जो जोकिंग रिलेशनशिप है वो थोड़ा सा ज़्यादा रह जाएगा। ठीक है, सिमिलरली अवॉइडेंस है आपके पास। अवॉइडेंस के अंदर जैसे आपके पास जो है वो बहू और जो है ससुर के बीच में एक अवॉइडेंस का रिलेशनशिप होता है, अवॉइडेंस का एक जो है वो बिहेवियर होता है। तो आपका बिहेवियर कैसे रहेगा, इंटरपर्सनल कंडक्ट कैसे रहेंगे, वो आपकी किनशिप टर्मिनोलॉजी और किनशिप ये तय करती है कि आपके एटिकेट्स कैसे रहेंगे। इन्हीं चीज़ों को ही हम सोशल फॉर्म्स की तरह से भी बात करते हैं। ठीक है, जब हम रेडक्लिफ ब्राउन की थ्योरी के बारे में बात करेंगे, आप जो है वो स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनिज्म के बारे में बात करेंगे, तो हम फॉर्म्स की बात करते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो फॉर्म्स आर नथिंग बट द इंटरपर्सनल कंडक्ट दैट शुड बी, ऐसे कंडक्ट जो होने चाहिए आपके पास। ठीक है, आई होप दीज आर क्लियर। हम अब जो है वो श्नाइडर की डेफिनेशन के ऊपर आते हैं। श्नाइडर ने जो किनशिप है इसको थोड़ा सा जो है वो और वाइड कर दिया है। श्नाइडर कहते हैं दैट द किनशिप इज द डिग्री ऑफ द शेयरिंग लाइकलीहुड। ठीक है, लाइकनेस को जो है वो श्नाइडर ने कहा है कि ये है किनशिप। ठीक है, अमंग द डिफरेंट कम्युनिटीज, फॉर इंस्टांस इफ टू पीपल हैव सिमिलैरिटी बिटवीन देम, बोथ ऑफ देम डू हैव द बॉन्ड ऑफ किनशिप। किसी भी तरह की आपके पास जो है दोनों के बीच में सिमिलैरिटी आ गई तो जैसे आपके पास डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी आ जाती है तो एक बॉन्ड जो है वो किनशिप का वो इस्टेब्लिश होने लग जाता है आपके पास। इसी चीज़ को श्नाइडर जो है वो आगे जो है वो समझाते हैं अपनी सिंबॉलिक इंटरप्रिटेशन के साथ। ठीक है, अपनी जो है इनकी जो डेविड श्नाइडर की जो अप्रोच है उसको हम कहते हैं टेक्सोनॉमिकल अप्रोच। तो डेविड श्नाइडर की जो टेक्सोनॉमिकल अप्रोच है वो दो तरह के सिंबल्स के ऊपर, किनशिप के अंदर मैं बात कर रहा हूँ, किनशिप में वो दो तरह के सिंबल्स के ऊपर जो है वो बात करती है। पहला है नेचर का सिंबल, दूसरा है लॉ का सिंबल। इसी चीज को हम कह देते हैं नेचुरल सब्सटेंस एंड कोड ऑफ कंडक्ट।
नेचुरल सब्सटेंस का मतलब क्या है? ब्लड का रिश्ता, आपका ब्लड का रिश्ता किसके साथ है। दूसरा है कोड ऑफ कंडक्ट, आपका जो है वो लीगैलिटी का रिश्ता किसके साथ है। अगर लेट से आपका लीगैलिटी का रिश्ता है किसी इंसान के साथ, लेकिन उसके साथ जो है वो आपका ब्लड का रिश्ता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सोसाइटी के अंदर इट इज़ वेरी लीगल कि आप जो है वो एक दाई माँ रख सकते हैं, या फिर आप जो है वो एक कुक रख सकते हैं, लेकिन कुक के साथ जो है वो आपका ब्लड का रिश्ता, खून का रिश्ता जो है वो नहीं है। तो वो जो है वो आपकी किनशिप से हल्का सा जो है वो बाहर, फैमिली से जो है वो बाहर जाना स्टार्ट हो जाता है। ऑन दी अदर हैंड, लेट से आपकी कोई नाजायज औलाद है, या फिर आपका कोई बाहर जो है वो किसी स्त्री के साथ नाजायज संबंध है, तो वहां पे नेचर तो आ गया, वहां पे जो है वो सब्सटेंस ऑफ नेचर या फिर नेचुरल सब्सटेंस आ गया। जो ब्लड का रिश्ता है या फिर जो इंड्योरिंग सॉलिडेरिटी है वो तो आपके साथ बन गई, बट द कोड ऑफ कंडक्ट देयर इज मिसिंग। तो डेविड श्नाइडर कहते हैं दैट द किनशिप और द किन सॉलिडेरिटी इट वाज ड्राइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिसोर्सेज और द टू सोर्सेज। दो तरह से आपके पास लाइकनेस जनरेट होती है जी, दो तरह से आपके पास लाइकनेस जनरेट होगी। एक है आपके पास नेचुरल सब्सटेंस से, एक है आपके पास कोड ऑफ कंडक्ट से। ठीक है, दोनों चीजें दे आर रिप्रेजेंटेड इन द अमेरिकन कल्चर लाइक द ऑर्डर ऑफ नेचर एंड द ऑर्डर ऑफ लॉ। दोनों चीजों को कंबाइन करोगे तो आपके पास जो है वो लाइकनेस और जो आपके पास किनशिप है वो आपके पास जो है वो बन जाती है। सम रिलेशनशिप्स सच एज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ दे एग्जिस्ट ओनली इन द लॉ। ठीक है, कोई आपके पास जैसे कुछ नाजायज संबंध हैं तो सम रिलेशनशिप्स जो कि आपके पास हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में हैं, दे एग्जिस्ट ओनली इन लॉ, वो जो है वो कस्टमरी होते हैं। ठीक है, सच एज बिटवीन द अनएक्नॉलेज्ड इलिजिटिमेट चाइल्ड एंड फादर इट एग्जिस्ट ओनली इन द वर्च्यू ऑफ नेचर। कुछ आपके पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्च्यू ऑफ नेचर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, कुछ जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो लॉ के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, वो जो है वो आपके पास जो ब्लड के अंदर जो है वो नहीं आ पाते। ठीक है, सो रिलेशनशिप बिटवीन द ब्लड किन्स दे आर ड्राइव्ड फ्रॉम बोथ। वो दोनों उसके अंदर जो है वो फैमिली के अंदर जो है वो दोनों होने चाहिए, ब्लड किन्स के अंदर जो है वो दोनों होना चाहिए। वर्च्यू ऑफ नेचर भी होना चाहिए, वर्च्यू ऑफ लॉ भी होना चाहिए। ठीक है, कुछ एक मिसिंग है तो वो आपके पास जो है उसके अंदर वो जो है वो आपका ब्लड किन नहीं बना। ठीक है, तो आपके पास ब्लड किन की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड किन के अंदर जो है वो दोनों होने चाहिए। अगर हम लाइकनेस की बात करते हैं तो लाइकनेस इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। ठीक है, तो लाइकनेस के अंदर आपके पास जो है वो दोनों चीजें आ जाएंगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जो डेविड श्नाइडर है वो किनशिप को डिग्रीज में बांटते हैं कि आपके पास किनशिप की डिग्रीज होती हैं, कौन आपके सबसे करीब है, कौन उससे दूर है, कौन उससे दूर है, कौन उससे दूर है। सो इसीलिए उन्होंने इस चीज की बात की है दैट इट इज डिफ्यूज इंड्योरिंग सॉलिडेरिटी, लाइकनेस की बात की है। जब ये दोनों चीजें एक जगह के ऊपर कंबाइन हो जाती हैं तभी आपके पास जो है वो खून का रिश्ता, ब्लड किन आपके पास जो है वो बनता है एक इंसान। ठीक है, फिर उसके बाद इसका क्रिटिसिज्म। सो इनका जो है वो क्रिटिसिज्म ये है कि एक ऑल्दो इनका जो फील्ड वर्क शिकागो के अंदर हुआ है वो काफ़ी कल्चरली डाइवर्स कम्युनिटी है, बट स्टिल आपके पास जो है जो इनके रिजल्ट्स हैं वो बहुत होमोजेनस आए हैं। सो लोग बहुत आपत्ति जताते हैं कि हो सकता है कि कुछ पॉलिटिकल मोटिव जो हैं वो इनके रिजल्ट्स के पीछे रहे हों, कि जो आपके पास कम्युनिटी है शिकागो के अंदर जिनके अंदर ये बात करते हैं कि जिनके अंदर इन्होंने फील्ड वर्क किया है वो बहुत एथनिकली और सोशली भी काफ़ी डाइवर्स कम्युनिटी है। ब्लैक्स भी रहते हैं उनके पास जो है वो वाइट्स भी रहते हैं, कुछ आपके पास लिबरल कम्युनिटीज़ भी वहाँ पे मिल जाती हैं, बहुत तरह की कम्युनिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं। बट इतना जनरलाइजेशन हो जाना तो लोग जो है वो इनको सस्पेक्ट किया है, बाकी एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने, खास करके जो है वो पोस्ट कॉलोनियल स्कूल के एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर पोस्ट मॉडर्न्स ने जो है वो इनको इस चीज़ के लिए सस्पेक्ट किया है कि
इनके रिजल्ट्स के अंदर जो है वो कुछ पॉलिटिकल मोटिव जो हैं वो उनको दिखाई देते हैं, ठीक है। सो एक सस्पिशन जो है वो इनके पीछे लगा रहता है। सो नाउ द क्वेश्चन दैट यू हैव टू आंसर, or the question that you have to write, explain bloodkins from the perspective of David Schneider, ठीक है। So this is the question. Please write down the answer of the question, इसका आंसर लिखिए and send it ऑन दी O2IAS Academy ऐप, या फिर आप जो है वो इस नंबर के ऊपर इस क्वेश्चन को जो है वो लिख के भेज सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, होप यू एंजॉयड द सेशन, थैंक यू वेरी मच।